रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अप्रैल 2024 है और ज़ेर नज़र वीडियो में जो आप वादी देख रहे हैं, जो मनाज़र आप देखेंगे, जो अभी आपके सामने है या फिर आने वाले चंद मिनटों के बाद आपके सामने कुदरत के मुख्तलिफ़ खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और ये वादी है जी ओमान के एक गवर्नरेट यानी अल शर्किया की। और ये खूबसूरत जो नज़ारे हैं ये वादी है जी, वादी बिन खालिद। तो आज ईद का सेकंड डे है, ईद उल फितर 2024 का दूसरा दिन है। और रश देख सकते हैं कि माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। लोग इन्जॉयमेंट करने के लिए जो है वो ओमान के मुख्तलिफ़ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ का रुख करते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टूरिस्ट प्लेस है। बाकी इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं और आने वाले चंद मिनटों में जो मनाज़र देखेंगे, इन नज़ारों को देखकर आप भी जो है वो रश करेंगे ओमान की किस्मत पर। बाकी अगर ओमान की बात करें तो ओमान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में माशाल्लाह से ऐसे कुदरत के हसीन जो नज़ारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मकामात पर मौजूद हैं। और इसी के साथ अगर बात करें सलाला की, तो सलाला में तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ओमान के जो मुख्तलिफ़ गवर्नरेट हैं इन सब में आपको ऐसे जो नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। तो बात कर रहे हैं जी कुदरत के हसीन नज़ारों की। और ये एक बहुत बड़ा कुदरत का ओमान के ऊपर जो है वो नेमत है ऐसी चीज़ों के हवाले से। अगर बात करें यहाँ पहुँचने के लिए तो ये अल शर्किया गवर्नरेट का इलाका है। और मस्कत से अगर देखें इसका टोटल जो 230 यानी 230 किलोमीटर का फासला है। और अगर आपके पास गाड़ी जो है वो थोड़ी अच्छी कंडीशन की है तो तब ही यहाँ का रुख करें। अगर गाड़ी आपके पास जो है वो ज़्यादा डाउन है तो क्योंकि वहाँ पर दो उतराइयाँ हैं और दो जो है वो चढ़ाइयाँ हैं, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी जो है वो हीट हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी को हीट की प्रॉब्लम है तो तब इस जगह का रुख ना करें, क्योंकि जो फर्स्ट चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है और उस पर आपकी जो गाड़ी है वो हीट हो सकती है। बाकी ज़ेर नज़र वीडियो में अगर किसी की तस्वीर इसमें आ जाए तो उसको कोई भी एतराज़ हो तो वो वीडियो पर जो है वो कमेंट कर सकता है। उसकी जो पिक्चर होगी उसको ब्लर कर दिया जाएगा। बाकी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और अगर आपने इस जगह का विज़िट किया है तो आपने देखा होगा इस वादी पर मुख्तलिफ़ जो बोर्ड अवेज़ा किए गए हैं कि आप इस टाइप के कपड़े जो हैं वो पहन कर ही यहाँ नहा सकते हैं, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ आपने करनी है वो उन कपड़ों को पहन कर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने विज़िट किया है तो आपने देखा होगा कि उन बोर्डों पर जो है वो कोई इतना गौर नहीं करता है। बाकी आज हमने जो यहाँ के मनाज़र देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी आप उसको कह सकते हैं, जो ख़ासकर औरतों के हवाले से हैं। बाकी मर्द हज़रात जो हैं वो तो नहा रहे थे, उनका इतना मसला जो है वो नहीं है। लेकिन औरतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो भी इस पानी में नहा रही थीं। और कपड़ों की बात करें तो बहुत ही शार्ट पहने हुए थे। बाकी जो बोर्ड लगे हुए थे उन पर भी जो है वो कोई ख़ास ध्यान, ख़ास ख्याल जो है कोई भी नहीं कर रहा था। बाकी कुदरत के ये हसीन नज़ारे हैं, इस वीडियो को जारी रखिएगा, देखते रहिएगा। बाकी अगर बात करें सलाला में जो माशाल्लाह से जैसे ही ख़रीफ़ सीज़न आता है तो काफ़ी ज़्यादा जो मौसम है वो ऐसे नज़ारे जो हैं वो देखने को मिलते हैं, आबशारें देखने को मिलती हैं। ये वादी बनी खालिद है। और वादी बनी खालिद ये जो पॉइंट है इससे आगे की तरफ जाएं तो काफ़ी दूर से जो है इसका पानी आ रहा है। देखें ये ज़ेर नज़र आप पानी देख रहे हैं वीडियो में जो चल रहा है। और जो इसका मेन हौद है, जो मेन इसका पूल है, तो वहाँ पर तकरीबन जो है वो लोगों के मुताबिक 6 से 7 मीटर पानी होगा। जो एक पुल भी बना रखा है और पुल से लोग जो है वो छलांगे वगैरह भी लगा रहे हैं। यहाँ पर ये देखें पानी कितनी स्पीड से जो है वो आ रहा है। और माशाल्लाह से जो आउटिंग करने के लिए मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी, मुख्तलिफ़ जो दोस्तों के ग्रुप मौजूद थे। और एक तो माशाल्लाह से बात करें तकरीबन 15 से 20 हमारे जो ख़ान भाई हैं वो भी बैठे हुए थे और उन लोगों ने अपनी महफ़ल जो है वो सजाई हुई थी।
تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام ان کی جو محفل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں وہ مختلف قسم کے گانے جو ہے وہ گنگنا رہے تھے. ان کے پاس جو ہے وہ ڈھولکی وغیرہ موجود تھی، گٹار وغیرہ جو موجود تھی، اور موسم کو بھی انجوائے کر رہے تھے، اور عید الفطر 2024 کو بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے. تو ماشاءاللہ سے فیملیز کے لیے کافی زیادہ ایک دل فریب قسم کے نظارے جو ہیں، اور آؤٹنگ کے لیے جو ہے وہ آپ یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن گاڑی جو ہے وہ زیادہ اس کی حالت جو ہے وہ خراب نہ ہو. اور اگر پتھروں پر نظر پڑتی ہے، دیکھیں یہ کیسے کلین پتھر ہیں، اور پتہ نہیں یہ کب سے کتنے ہزار سالوں سے یہ پانی یہاں سے گزرا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پتھر بالکل کلین ایسے نظر آ رہے ہیں، اور یہ پانی کی وجہ سے ہی ہو سکتے ہیں ایسے کلین. تو جہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی تھی ہم نے وہاں تک جو ہے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا تھا. مختلف جگہوں پر جا کر کچھ ایسے راستے بھی تھے جہاں پر بمشکل ہی جو ہے وہ گزرا جا سکتا تھا، اور اس سے تھوڑا سا بس آگے جو ہے اس کے بعد میں آگے جانے کا جو راستہ ہے وہ بند تھا، لیکن اتنا خاص کوئی نظارہ بھی اس کی آگے نہیں تھا. لیکن یہاں پر جو ہیں وہ ہمارے خان بھائی جو ہیں وہ ان کا جو گروپ تھا وہ اپنے گانے جو ہے وہ گنگنا رہا تھا. یہاں سے ہم کراس کر رہے ہیں وادی سے، اور یہاں پر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں اگر آپ جائیں تو ان پتھروں کے اوپر سے کراس کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. جو مین پانی ہے اس سے کراس کیجیے گا. پتھروں کے اوپر زنگ وغیرہ ہوگا، جو بڑے پتھر ہیں تو ان کے اوپر زنگ وغیرہ ہوگا تو آپ پھسل سکتے ہیں. تو جہاں پر یہ چھوٹے پتھروں پر آپ کراس کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ خطرہ نہیں ہوگا. پتھروں کی بات کریں تو کافی بڑے بڑے پتھر موجود ہیں، اور اونچائی کی بات کریں یہاں پر آس پاس کے جو پہاڑ ہیں تو ان کی بھی اونچائی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہے، اور آپ قدرت کی کارگری دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے. یہاں پر دیکھیں کافی زیادہ یہ بھی اس کی ہائٹ ہے، اور آس پاس میں جو پہاڑ ہیں ان کی بھی ہائٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہاں پر یہ دیکھیں وہ سامنے آپ کو گروپ نظر آ رہا ہوگا، وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس ڈھولکی وغیرہ تھی، اور اسی طرح کے کچھ دوسرے جو ساز و سامان موجود تھے. وہ بھی انشاءاللہ آپ اسی چینل پر نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کی دیکھ سکیں گے. تو کبھی بھی آپ کا آؤٹنگ کا پروگرام بنے تو ایک بار وزٹ جو ہے وہ ضرور کیجیے گا وادی بنی خالد کا. ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ آپ تک مزید جو ہے وہ عمان کے حوالے سے مختلف نیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں گے تو ہم جو بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ مل جائے گی، اور ہمارے چینل کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ مس نہیں کر سکیں گے. تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں بھی شیئر کر دیجیے گا. باقی آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ.